हेलो एवरीवन। हम निफ्टी का ईओडी चार्ट एनालिसिस करेंगे कि आज कैसे ट्रेड बन सकता था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट बिहेव कैसे किया है पहले। तो ओवरली चार्ट खोल रहा हूँ मैं पहले। देखो इसमें क्या दिखेगा आपको, यहाँ से जो मूवमेंट आया ना, ये वाला जो मोमेंटम आया कंटिन्यू, ये मोमेंटम कितना है, ये मोमेंटम जो प्रीवियस डे में था, तो ये मोमेंट 5% के करीब मोमेंटम है। ठीक है, और अभी तक कोई पुल बैक नहीं हुआ है, ये समझ में आया। उसके बाद ये एक सपोर्ट जोन है निफ्टी का, यहाँ पे 15,700 का, जो कि ब्रेक हो रहा था कंटिन्यू, लेकिन इस लेवल के नीचे मार्केट इतना आसानी से जा नहीं रहा है। ठीक है, और कल का जो रेंज था ना, कल मार्केट 3-3.5% गिरा था, यानी इस रेंज से गिरा है। तो ये एक कैंडल नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये एक सेलिंग जोन कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब 3% मार्केट कभी गिरता है ना, तो नेक्स्ट डे क्या होता है, या तो इनसाइड कैंडल बनती है, ये मार्केट थोड़ा पोज करता है, साइडवेज जाने की कोशिश करता है। तो वही एनालॉजी आज मार्केट में हो रही है, उसी का डिस्कस करूँगा। देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सिस्टम यूज़ करते हैं कि हाई लो कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ देखोगे तो यहाँ पे एक टेम्पटिंग हुआ था सेल करने का, इस लो के नीचे जैसे मार्केट गया तो एक टेम्पटेशन आया होगा कि सेल किया जा सकता है, क्योंकि कैंडल भी अच्छा था, क्लोजिंग भी अच्छा आया था, और प्रीवियस 5 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई बंदा सेल किया होगा नेक्स्ट कैंडल पे, तो उसका जो एस एल होगा, यहाँ पे एस एल लगा हुआ, तो वो मार्केट ने ये एस एल खा लिया है। उसके बाद यहाँ उसको लॉन्ग जाना चाहिए था, लेकिन लॉन्ग जाने के लिए आपको सेंटीमेंट भी समझना पड़ेगा साथ साथ में, साइकोलॉजी के अलावा। देखो यहाँ लॉन्ग जाया जा सकता है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन ये रखो कि साइडवेज भी जा सकता है मार्केट, हाई तो नहीं जाएगा लेकिन साइडवेज जा सकता है। तो ये रेंज एक रेंज बन गया आपके लिए ट्रेड लेने के लिए। तो आप यहाँ पे लो रेंज में, और उसके बाद अपना जो भी तरीके से आप ट्रेड करते हो उसके अकॉर्डिंग इस ट्रेड को होल्ड करो। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग जाने पे ये डे हाई ब्रेक, मतलब ये हाई क्रॉस होने के बाद आप पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे भी आप जब डे हाई के ऊपर का कैंडल क्लोज आ गया ना, तब आप पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, और उसका ऐसा अगर या तो प्रॉफिट बुक, या देखो मैं पोजीशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक पोजीशन बनता था जब ये कैंडल का क्लोज हुआ, तब 1:1 का ट्रेड यहाँ बनता है, और 1:1 लेके जा सकते हो आप, मतलब जितना रिस्क है उतना आपको मिल जाए, तो आपको पोजीशन ये निकल जाना चाहिए एज ए ऑप्शन बायर। ठीक है, या फिर साइड अगर आपको वो करना था तो एक सेलिंग का जोन बन सकता था, लेकिन मैं सेलिंग रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कोई सिग्नल नहीं दे रहा था। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ एसल कर, अगर आपको देखा लॉन्ग जाने का दूसरा मौका कहाँ मिला होगा, क्योंकि ये कंटिन्यू हायर मोमेंटम किया, तो यहाँ पे 50-60% पे एक रिट्रेसमेंट मूव हुआ होगा, क्योंकि हम ऐसे ही ट्रेड लेते हैं। तो 61% पे एक ये अच्छा सा रिट्रेसमेंट बना था, और इस पे ट्रेड बन सकता था, क्योंकि ये कैंडल के ऊपर आप ट्रेड ले सकते थे। एसल होगा, ये ट्रेड चलेगा, ये कब किसी को आगे का चार्ट नहीं दिखता है, वो चार्ट बनने के बाद ही दिखता है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ आपने ट्रेड लिया होगा विद दिस दिस लो एज ए एस एल, तो यहाँ पे आपका एस एल हिट हुआ होगा, तो आप यहाँ शॉर्ट जा सकते थे, शॉर्ट भी जाया जा सकता था। जैसे ही आपका एस एल हिट हुआ, तो ये कैंडल भी आपका एस एल हिट हुआ होगा, तो यहाँ पे सेल किया जा सकता था, तो ट्रेड को होल्ड भी कर सकते थे, या तो आप या फिर अपना एस एल देख सकते थे। तो मैं ही पहले ये समझना होगा कि आपको साइकोलॉजी समझना होगा। ये जो प्रीवियस डे में अगर कोई 3-3.5% का ये इंडेक्स है, अगर इंडेक्स में इतना बड़ा फॉल आता है, तो हर डे इतना मार्केट नहीं कर सकता। तो उसके लिए मार्केट को पोज करना पड़ेगा। तो अभी के लिए जो मार्केट ने पोज लिया है ना, वो रेंज बनाया है 15,880 से 15,650 का रेंज है ये। ठीक है, इस पॉइंट की रेंज में रहेगा मार्केट। ठीक है, इस इसमें तो ऐसा ट्रेड मिला, लेकिन बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी में उससे भी अलग से ट्रेड मिला, उससे भी बेटर ट्रेड नहीं था, सेम ट्रेड था, वो भी वही रीजन इसमें था। देखोगे तो ये मार्केट गिरा 3.5%, 3-3.5% जो भी गिरा, यहाँ से ये देखोगे तो 3.5% गिर गया। तो नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, या तो रेंज बाउंड होगा, और रेंज बाउंड होगा, लेकिन सेंटीमेंट ये वाला रहेगा, क्योंकि जो मार्केट गिरा है तो नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ रहेगा। यहाँ पे एक जो बाउंस है, ये डेड कैंड, मतलब इतना बड़ा बाउंस है ना, तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक फर्स्ट कैंडल आपको शॉर्ट का लिए सजेस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये कैंडल के नीचे ओपन हुआ है, लेकिन मार्केट ने अच्छा खासा बाउंस आया है। ठीक है, तो आप यहाँ सेल नहीं कर सकते, तो यहाँ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ टेम्पटेशन हुई थी सेल की, लेकिन यहाँ देखो इसका लो के नीचे कैंडल क्लोज नहीं है, तो आप इस हाई के ऊपर जब कैंडल क्लोज आया तो एक लॉन्ग का पोजीशन बन सकता था।
विद द एस एल ऑफ दिस लेवल, जो इस कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोज आ रही है उसके नीचे का एस एल लगा के आपको एक ट्रेड बन सकता था, छोटा सा ट्रेड यहाँ बनता है, ठीक है। 50 to 80 पॉइंट का एस एल लगा के आपको एक ट्रेड बन सकता था विद दिस टारगेट एटलीस्ट। 1:1 का टारगेट मिल जाए या 1:2 का ट्राई कर सकते हो विद एस एल मैनेजमेंट, आप एस एल को कैसे ट्रेल करते हो, ठीक है। दूसरा ट्रेड इसमें भी वैसे ही लॉन्ग का बना होगा, लेकिन यहाँ पे आप पैसा लेके गए मार्केट और एस एल भी छोटा एस एल था, बड़ा एस एल लेते तो दिक्कत होता। तो यहाँ पे एक एस एल इसका यहाँ बना था, 51% रिट्रेसमेंट पे आपको एंट्री मिलता, और लेकिन इसका एस एल इस लो के नीचे हो गया था और मार्केट कंटिन्यूस साइडवेज गया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको कैंडल भी समझना पड़ेगा कि मार्केट की साइकोलॉजी कैसे होती है। जैसे इस लो के नीचे नहीं जा रहा और इस इधर इस हाई के बीच में रेंज में जाएगा, क्योंकि 3-3.5% का फॉल हो चुका है, ठीक है। उसके अलावा कुछ मैं आपको एक वो भी बताता हूँ, मैंने आपको एक ट्रेड का वो भी बताया था कि मार्केट में साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, चार्ट कैसे बनता है। अगर किसी भी दिन पर्टिकुलर डे अगर एक कैंडल बनता है, लेट सपोज ये कैंडल बन गया, ये लॉन्ग का भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है और सेलिंग का भी हो सकता है। अगर इसका हाई, अगर ये ग्रीन कैंडल है, अगर इसका हाई मतलब इसका जो लो है वो अगर 1 घंटे में नहीं टूट रहा है, ये आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर नहीं टूट रहा ना, तो ये मान के चलो कि आज एंड ऑफ द डे इसका लो नहीं ब्रेक होने वाला। मतलब इस 60 to 70% चांस होता है कि ये डे का जो लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी, ठीक है। और ऐसा ही केस होता है सेल साइड में, अगर ये रेड कैंडल है तो 60 to 70% चांस होता है, अगर आधे घंटे के अंदर इसका लो या हाई ब्रेक नहीं हो रहा ना, तो 60 to 70% चांस होगी कि एंड ऑफ द डे इसका हाई टेकन आउट नहीं होगा, ठीक है। तो उस बेसिस पे भी अगर देखोगे ना, तो आज ये 5 मिनट का कैंडल बना था, ठीक है। इसका लो टेकन आउट हुआ लेकिन इसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं है। अब यहाँ दोनों साइड भी मोमेंटम आ रहा है, ठीक है। और हाई भी ब्रेकआउट हो गया और लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आ रहा, तो ये मान के चलो कि अब जी ये लो नहीं ब्रेक होने वाला, ये इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी। जैसे यहाँ देखोगे तो यहाँ का अच्छा खासा बाउंस आ गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखोगे ये इस कैंडल के ऊपर अब वो आ गया, सेलिंग हुआ है, तो ये कैंडल का हाई आज 60 to 70% चांस इसका ये हाई नहीं आएगा, तो एंड ऑफ द डे मार्केट ऐसे ही बिहेव करता है, ठीक है। वो आपको समझना पड़ेगा, तो आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट में, तभी समझ में आएगा। जैसे यहाँ दिखाता हूँ, सेम केस यहाँ देखो, इसका हाई टेकन आउट नहीं हुआ ना एंड ऑफ द डे 1 आवर के अंदर, जैसे यहाँ 10 बज गया, 10:15 हो गया, तो मान के चलो कि आज ये हाई टेकन आउट नहीं होने चला, इसका 60 to 70% चांस है कि ये हाई टेकन नहीं आउट नहीं होगा, ठीक है। इधर देखोगे तो यहाँ देखना, यहाँ इसका लो बना हुआ था एक, और इसका हाई टेकन आउट हो रहा है यहाँ पे, यानी 1 घंटे के अंदर इसका हाई टेकन आउट हो चुका है। तो दोनों साइड के मोमेंटम आएंगे, अब वन साइडेड मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। जैसे यहाँ देखोगे सेम केस यहाँ दिखेगा, इसका पहले लो टेकन आउट हो गया और 10 बजे, 10:30 बजे से पहले पहले ही इसने वापस से, मतलब 1 आवर के अंदर अंदर ही इसने वापस से इस हाई को भी टेकन आउट कर दिया। तो अब दोनों साइड की मोमेंटम आए, फर्स्ट अपर भी है डाउन भी है। तो इस तरह से भी आपको अपनी साइकोलॉजी बनानी पड़ेगी, ठीक है। चार्ट तो है ही है, हाई लो को मार्क करोगे तो थोड़ा बहुत ट्रेड वो कर सकते हो, लेकिन आज ये सिस्टम ज़्यादा बेटर परफॉर्म नहीं किया है। आज आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा था, क्योंकि यहाँ फर्स्ट हाफ में आपका ऐसा इस कैंडल के नीचे बैंक निफ्टी में तो कोई ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि शॉर्ट करने का कोई वो लॉजिक नहीं बनता था, क्योंकि शॉर्ट करने के लिए हमारा फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ही बता रही है कि आज आपको शॉर्ट नहीं करना है। तो ये 2 कैंडल देख के आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एटलीस्ट ये लो टेकन आउट होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, उसके बाद आप शॉर्ट करो, अच्छा खासा फॉल मिल सकता था। लेकिन जैसे ही हाई टेकन आउट हुई, तो भी आप लॉन्ग के लिए भी इतना नहीं जा सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा शॉर्ट के लिए, या फिर ये रेंज बाउंड डे होगा, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट कंटिन्यूसली ऐसे फॉल नहीं करता, ठीक है। और आज भी रेंज बाउंड दे रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे एक सेलिंग का जोन बना हुआ था, यहाँ पे अगर चाहते थे कि अगर ये टेकन आउट नहीं हो रहा था तो तुरंत शॉर्ट का पोजीशन लिया, 1:1 ट्राई किए और पोजीशन क्लोज कर दिया है। यहाँ तक का टारगेट लगा सकते थे लेकिन नहीं मिला आपको, तो पोजीशन को आप नो लॉस नो प्रॉफिट में भी काट सकते थे, ठीक है। ऐसा ही निफ्टी में हुआ था, निफ्टी में भी आपको यही समझना होगा कि हमेशा मार्केट ऐसे फॉल नहीं करता। जैसा ये दिखेगा, ये एक रेंज बाउंड डे बन गया है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो मार्केट ये रेंज में फंस गया। और मैं डाउजोन क्यों देखता हूँ वो भी दिखाता हूँ, देखो। आप डाउजोन को से कैसे क्या समझोगे, देखो ये कंटिन्यूसली डाउजोन का चार्ट देख रहे हैं, ये 9
कोई यहाँ मार्केट ओपन होता है, ठीक है ना। अगर ये देखो, ये इसका स्विंग आई था yesterday को, ये टेकन आउट नहीं हुआ ना तो कंटिन्यूसली इसने साइड मोमेंटम किया और लास्ट 1 आवर में फॉलो हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखना, यहाँ फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बनी है, उसका हाई टेकन आउट नहीं हो रहा ना 1 आवर के अंदर, तो ये मोस्ट ऑफ द डे नहीं होने वाला, क्योंकि वो कंटिन्यूसली 60 to 70% ये चीज़ वर्क करती है, ठीक है। ऐसा ही यहाँ देखो, ये ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन इसका हाई 1 घंटे भी नहीं टिक पाया और टू ब्रेक हो गया। तो अब ये मान के चलो, इसका ये हाई है ना, ये सेल, ये ब्रेक नहीं होने वाला। जैसे यहाँ देखो, यहाँ सेलिंग प्रेशर आ गया वापस से एग्जैक्ट इस पॉइंट पे, और मार्केट फॉल हो गया। अभी के लिए जो डाउ जोन है वो सपोर्ट जोन के अपने सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो फॉल है ना कंटिन्यूसली, ये फॉल ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। जैसे कंटिन्यू, जैसे यहाँ फॉल आया है ना, इस फॉल की इंटेंसिटी और इस फॉल की इंटेंसिटी में काफ़ी डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक बाउंस आना बनता है, तो बाउंस के लिए ही की वजह से इनसाइड कैंडल बनती है, ठीक है। वो आपको समझना पड़ेगा। होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा कि पोजीशन को कैसे मैनेज करना होता है। ये एक वीडियो में और भी बता दूंगी ये गैप अप डाउन और गैप अप कैसे होते हैं, ठीक है। तो वो उसका भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको ये समझा दूंगा। जैसे यहाँ देखो, ये दोनों साइड में डे लो एंड डे हाई के बीच में कैंडल क्लोज हो, तो इनसाइड कैंडल है इधर भी एंड इधर भी, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।